दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और यह मैं बता दूं कि मैं आप लोग के लिए यहाँ पर डेली वैकेंसी अपडेट करते रहता हूँ। और आज से यहाँ हमारा क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी जो हमारा क्लास 1 था, और आज हम लोग क्लास 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आज हम लोग का स्टार्ट होगा लाइब्रेरी के प्रकार, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। अब देखिए हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि लाइब्रेरी तो होती हैं, लेकिन लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती है। पुस्तकालय ठीक है, पुस्तकालय है, लेकिन पुस्तकालय में लाइब्रेरी कितने प्रकार की आती हैं। तो यह देखा जाए कि लाइब्रेरी में पहले यह देखा जाए कि पुस्तकालय होता क्या है। तो पुस्तकालय क्या है आपका है, पुस्तकालय एक आपका शिक्षण संस्थान है। ठीक है, पुस्तकालय क्या है आपका है कि यह एक शिक्षण संस्थान है। ठीक है, जिसमें पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है आपका, जहाँ पुस्तक होता है। ठीक है, पुस्तक जो आले दैट मीन्स कि जहाँ पे पुस्तकों का जो घर होता है उसे क्या कहा जाता है, पुस्तकालय कहा जाता है। और पुस्तक क्या होता है, जब पुस्तक में हमारे पूरे ज्ञान जगत का उसमें नॉलेज होता है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं उसको कि दैट इज अ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, है ना, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की जानकारी किसमें होती है आपको, तो एक बुक में होता है। और यह बुक जो होता है हर विषय पर आधारित होता है। कोई साइंस पर आधारित होता है, कोई सोशल साइंस पे होता है ना, कोई आपका मैथ होता है, कोई हिंदी होता है, कोई इंग्लिश। दैट मीन्स आपका कि हर विषय का अलग अलग बुक होता है, जिसमें पूरे यूनिवर्स की जानकारियाँ दी रहती हैं, जो क्या होता है एक विषय पे आधारित होता है। ठीक है, अब विषय पर आधारित पुस्तक जो कहाँ मिलेगी हमें, तो यह पुस्तक पे आधारित हमें जितनी भी पुस्तक है वो हमें कहाँ मिलेगी, लाइब्रेरी में मिलेगी। अब ये पुस्तक हमें क्यों जरूरी है भाई, तो पुस्तक हमें जरूरी है शिक्षा के लिए, है ना, एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमें शिक्षा के लिए ये बुक की हमारी ज़रूरत होती है। और बुक हमें कहाँ मिलेगी, तो बुक हमें सारी जगह कहाँ मिलेगी, लाइब्रेरी में मिलेगी। ठीक है, अब लाइब्रेरी भी है तो बहुत तरह के प्रकार की लाइब्रेरी है। कुछ स्कूल लाइब्रेरी होते हैं, कुछ कॉलेज लाइब्रेरी होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होते हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी में के लिए होते हैं अलग लाइब्रेरी, है ना, कुछ सेंट्रल लाइब्रेरी होते हैं, कुछ स्टेट लाइब्रेरी होते हैं, और कुछ पब्लिक लाइब्रेरी होते हैं। तो ये सब पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, उससे पहले विचार कर लेते हैं कि शिक्षा के बारे में। तो कहा जा रहा है क्या, शिक्षा क्या है, शिक्षा दो प्रकार का होता है। शिक्षा क्या है आपका, शिक्षा आपका दो प्रकार का है। पहला क्या है, फॉर्मल एजुकेशन, और दूसरा क्या है आपका नॉन फॉर्मल, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, औपचारिक। औपचारिक शिक्षा कहा जाता है, और दूसरे को कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दो तरह का इंफॉर्मेशन हो गया, शिक्षा हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि शिक्षा हम लोग फॉर्मल एजुकेशन कहाँ से प्राप्त करते हैं और नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो अब सबको पता है कि जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, जिससे हम लोग को बारे में हमें एक अच्छी सीख मिलती है, और एक नॉन फॉर्मल भी होता है क्या, जिससे हमें घर में रहकर अच्छी सीख मिलती है। ठीक है, तो यह फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग एक प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं। जैसे हमारा हो गया बीए हो गया, बीकॉम हो गया, है ना, जिस तरह का हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो हमें कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, वो क्या कहलाता है, फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। जैसे कि किसी कॉलेज से हम कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई एबीसी कॉलेज है। ठीक है, तो इसका फॉर्मल वहाँ से हम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, है ना। तो ये इसका एज क्या होता है आपका, 18 से 21 साल के बीच का एज होता है, जो हमें फॉर्मल एजुकेशन मिलता है। इसका पाठ्यक्रम क्या होता है, जो कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है, इसका ही सिलेबस होता है, और वही उसका पाठ्यक्रम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि फॉर्मल एजुकेशन को भी एकेडमिक लाइब्रेरी कहा जाता है। तो याद कर लेना है कि फॉर्मल एजुकेशन क्या कहा जाता है, एकेडमिक लाइब्रेरी कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से नॉन फॉर्मल एजुकेशन को क्या कहा जाएगा, तो पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा जा रहा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है जो हमें आसपास, क्या कहा जा रहा है, फॉर्मल एजुकेशन वह होता है जो हमें आसपास या समाज से प्राप्त होता है, समाज से प्राप्त होता है शिक्षा, है ना। वो कौन कौन होंगे, तो वो टीचर्स हो सकते हैं, या पेरेंट्स हो सकते हैं, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, या रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर कोई समाज हो सकता है, या सोसाइटी हो सकता है ना। हम लोग देखेंगे कि नॉन फॉर्मल को क्या कहा जाता है, नॉन फॉर्मल को भी नॉन फॉर्मल को नॉन फॉर्मल को पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है, नॉन फॉर्मल को पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। और यहाँ पे लिखा था मैंने कि फॉर्मल एजुकेशन को क्या कहा जाता है, एकेडमिक लाइब्रेरी कहा जाता है। ठीक है, तो याद हो जाएगा, फॉर्मल को क्या कहा जाता है, एकेडमिक लाइब्रेरी, और नॉन फॉर्मल को पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये याद हो जाएगा आप लोग को। फॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन को कहेंगे हम लोग क्या, एकेडमिक लाइब्रेरी, और नॉन फॉर्मल क्या कहेंगे, पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, ये लाइब्रेरी के प्रकार। अब हम लोग लाइब्रेरी के प्रकार पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 4 तरह के पब्लिक लाइब्रेरी लाइब्रेरी हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा आपका, एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, शैक्षणिक पुस्तकालय कहते हैं।
ठीक है। एकेडमिक लाइब्रेरी दैट मीन्स शैक्षणिक पुस्तकालय। दूसरा आ जाइए, दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका है पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सार्वजनिक पुस्तकालय कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट है आपका नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी जो किसे कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम लोग, राष्ट्रीय लाइब्रेरी कहा जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, राष्ट्रीय लाइब्रेरी कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्या है आपका, स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी, इसको क्या कहेंगे हम लोग, विशेष पुस्तकालय कहेंगे। अब इसी के अंदर हमारा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भी आ जाएगा, है ना, फिर आपका कॉलेज लाइब्रेरी आ जाएगा, सब एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर आ जाएगा। सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर भी कुछ लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी में कुछ लाइब्रेरी है, सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो क्लास होगा लंबा होगा। ठीक है, लेकिन इसको मैं पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर पूरा कवर नहीं होगा तो मैं इसका कल वीडियो आधा बना दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्या है, एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है, पहला क्या है आपका, एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होता है, शैक्षणिक पुस्तकालय, जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा शैक्षणिक पुस्तकालय कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए एकेडमिक लाइब्रेरी के भी 3 प्रकार हो गए। ठीक है, पहले लाइब्रेरी के 4 प्रकार देखे हम लोगों ने, एकेडमिक, है ना, पब्लिक, नेशनल और स्पेशल। अब आ जाइए एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला आपका हो गया आपका स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, दूसरा आपका हो गया कॉलेज लाइब्रेरी और तीसरा हो गया आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, स्कूल लाइब्रेरी वह होता है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूल में जो पढ़ते हैं, जो आपका हो गया 1 से लेकर के 10 तक जो हो गया, ये बच्चे जो होते हैं स्कूल में होते हैं, है ना, ये बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में होते हैं। तो क्लास 1 और 2 के बच्चों को अगर छोड़ के बाकी जो देखा जाए 3 टू लेकर 10 तक, तो ये बच्चे को लाइब्रेरी के बारे में नॉलेज हो जाती है कि लाइब्रेरी क्या होती है। ठीक है, वहाँ पे लोग क्या होते हैं, वहाँ लोग जाते हैं और वहाँ पे नए नए बुक्स देखते हैं और उन्हें छोटे छोटे बच्चों को कहानियाँ, उससे चंपक जैसे कि कुछ पिक्चर बुक होते हैं, वो सब चीज़ उनको बहुत पसंद आता है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, न्यू लाइब्रेरी यूजर बनते हैं। वहीं पर पहला क्या होता है, लाइब्रेरी यूजर बना जाता है। तो जो भी नया लाइब्रेरी यूजर होता है वो कहाँ पे बनेगा, तो स्कूल लाइब्रेरी में बनेगा। याद हो जाएगा कि जो भी नए लाइब्रेरी यूजर होंगे वो कहाँ होंगे आपके, तो स्कूल लाइब्रेरी में होंगे। ठीक है, स्कूल लाइब्रेरी में ही क्या होता है, न्यू लाइब्रेरी यूजर का निर्माण होता है। ठीक है, अब आइए कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी क्या होता है, तो दोस्तों कॉलेज लाइब्रेरी जो होता है, यहाँ पर गहन अध्ययन किया जाता है। डैट मीन्स कि डीप नॉलेज लिया जाता है। डीप नॉलेज कहने का मतलब कि जब आप 10th कर लेते हैं, जब आप 10th पास आउट हो जाते हैं, तब आप आते हैं 11th में और 12th में, है ना। यहाँ पे आपको क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो चीज़ आपने 10th में पढ़ रखा है उसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। जो आपने यहाँ पे लाइट चैप्टर पढ़ा है, आपने यहाँ पे 10 पेज में पढ़ा है या 20 में पढ़ा है, वहाँ पे लाइट चैप्टर एक पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपको 50 से 60 पेज में इसको पढ़ना होगा, है ना, सिर्फ उसका थ्योरी होगा, फिर उसको न्यूमेरिकल होगा। अब इन सबको इतना डीप में पढ़ने के लिए वहाँ पे कॉलेज लाइब्रेरी होता है, जहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट का 8-10 बुक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, अलग अलग ऑथर के। तो वहाँ जाकर आप उसके बारे में और डीप नॉलेज ले सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलेज लाइब्रेरी कहलाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पे। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी क्या होता है, जहाँ पे रिसर्च का पढ़ाई होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में क्या होती है, सिर्फ रिसर्च की पढ़ाइयाँ होती हैं, जैसे कि आप वहाँ से एम ए कर रहे हैं या फिर एम कॉम कर रहे हैं। ठीक है, आप MSc कर रहे हैं। ठीक है, या PhD कर रहे हैं। ठीक है, या उसको बाद आप क्या कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं, है ना, या फिर आप डिलीट कर सकते हैं। ये सब की पढ़ाई वहाँ होती है, कहाँ होती है, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में होती है। अब ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्यों होती है, तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पे लोग रिसर्च करते हैं, शोध होता है वहाँ पे, हर एक सब्जेक्ट पर वहाँ पे क्या होता है, रिसर्च किया जाता है। तो आप लोग समझ गए कि एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होता है। एकेडमिक लाइब्रेरी 3 तरह के हो गया आपका, कौन कौन हो गए, तो पहला आपका हो गया स्कूल लाइब्रेरी, दूसरा आपका हो गया कॉलेज लाइब्रेरी और तीसरा आपका क्या हो गया, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो समझिए कॉलेज लाइब्रेरी में क्या होता है आपका, कि यहाँ पर गहन मतलब डीप नॉलेज लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या होता है, जहाँ पर शोध होता है। और मेन क्या है आपका, स्कूल लाइब्रेरी, जहाँ पर लोग नए यूजर बनते हैं। ठीक है, याद हो गया आपका। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक एकेडमिक लाइब्रेरी है। एकेडमिक लाइब्रेरी में क्या है देखते हैं हम लोग देखते हैं क्या, एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होता है, एकेडमिक लाइब्रेरी दैट मीन्स कि आपका वह पुस्तकालय जिनकी स्थापना विभिन्न पाठकों को औपचारिक, दैट मीन्स हम लोग पढ़ा था फॉर्मल, औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है, शैक्षणिक पुस्तकालय कहलाता है। क्या कहलाता है, एकेडमिक लाइब्रेरी कहलाता है।
दैट मीन्स वह लाइब्रेरी जिसकी स्थापना क्या होती है, विभिन्न पाठकों को फॉर्मल एजुकेशन क्या था आपका, बीए, है ना, बीकॉम, बीएससी, या फिर इसके आगे का जो भी पढ़ाई है ग्रेजुएशन के समय का, वो आपका क्या कहलाएगा, फॉर्मल एजुकेशन, है ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि एकेडमिक लाइब्रेरी वह होगा जहाँ पर वह पुस्तकालय जिनकी स्थापना विभिन्न पाठकों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है, उसे क्या कहलाता है, शैक्षणिक पुस्तकालय कहलाता है। हमारे देश में औपचारिक शिक्षा प्रदान के लिए निम्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं, जैसे कि कौन कौन संस्था होती हैं, तो संस्था पहला नंबर पे क्या है, स्कूल लाइब्रेरी, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉलेज लाइब्रेरी, और तीसरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, है ना। तो हमारा क्या है, पहला आते हैं, देखते हैं स्कूल लाइब्रेरी क्या होता है। ठीक है, स्कूल लाइब्रेरी कहने का है कि स्कूल लाइब्रेरी वह होता है जहाँ पर क्या होता है, विद्यालय पुस्तकालय से कहा जाता है। विद्यालय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न वर्ग के पाठकों को उनकी रुचि से संबंधित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना एवं नवीन पाठक, दैट मीन्स न्यू यूजर, हमने बताया था स्कूल लाइब्रेरी में क्या होता है कि आपका नवीन पाठक बनते हैं, है ना, नवीन पाठक तैयार करना होता है ना। अच्छा, और क्या होता है, और जो होता है आपका विद्यालय पुस्तकालय में पाठक की आयु एवं मानसिक स्तर के आधार पर उसकी रुचि से संबंधित सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। अब कहा जा रहा है कि स्कूल लाइब्रेरी में बहुत तरह के बच्चे होते हैं जो एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं होते हैं, वो उनको सब सब्जेक्ट पढ़ना होता है ना। जैसे स्कूल लाइब्रेरी में क्या होता है कि आपका 8 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, आपका हिंदी होता है, फिर आपका इंग्लिश होता है, मैथ होता है, साइंस होता है, एसएसटी होता है, जीके होता है, मोरल साइंस होता है, फिर आपका संस्कृत होता है, कंप्यूटर होता है। फिर उस तरह से आगे जाइएगा क्लास में तो बच्चे जो क्लास 8 में होते हैं उनके लिए साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट हो जाएगा, एसएसटी में आपका 4 सब्जेक्ट हो जाएगा, इस तरह से बुक आपका बढ़ते रहता है। लेकिन जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उन्हें के क्या होता है कि उनको जब उनके नए पाठक बन जाते हैं, लाइब्रेरी के जब पाठक बन जाते हैं, यूजर बन जाते हैं, तो उनको नई नई बुक का रुचि होता है। नई नई बुक जो उनको होता है, जो उनकी दिखाता है कि किसको कौन से बच्चे को कौन सी बुक ज़्यादा पसंद होती है, किसी बुक को पिक्चर बुक पसंद आता है, किसी बच्चे को आपका जो स्टोरी बुक होता है वो उनको पसंद आता है ना। तो ये उनके रुचि के हिसाब से उनको उपलब्ध कराई जाती है, बुक दी जाती है ना। फिर कहा जाए ऐसे पुस्तकालयों में विभिन्न वर्ग के पाठकों को आकर्षित करने के लिए पुस्तकालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता पाठ, कहानी सुनाना इत्यादि का कार्यक्रम आयोजन भी किया जाना चाहिए। अब हम लोग लाइब्रेरी में जो नए यूजर होते हैं उसको कैसे बनाएंगे या कैसे बढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे, समय समय पर एक ऐसे कार्यक्रम रखेंगे जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखाया जाए जिसमें कविता का या पाठ कहानी का सुनाना कहाना इत्यादि होता है, जिससे आप लोग बच्चे इसमें रुचि दिखाते हैं और उससे भी लाइब्रेरी में यूजर का संख्या बढ़ता है। ठीक है, तो फिर कहा जा रहा है कि आगे कि भारत में प्रति वर्ष 14 नवंबर को याद कर लेना है कि इंडिया में एवरी ईयर 14 नवंबर क्या कहता है, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है ना। 14 नवंबर को उनका भी बर्थडे होता है, किनका, 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे होता है ना। उस चिल्ड्रन डे के दिन ही हम लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एवं 14 से 20 नवंबर तक पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है, याद कर लेना है। 14 नवंबर को क्या हो जाएगा आपका, तो राष्ट्रीय नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है ना। और उसके बाद 14 से 20 नवंबर को क्या किया जाता है, पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है, जैसे लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है ना। तो याद कर लेना है कि 14 नवंबर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस, और 14 से 20 नवंबर तक राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह आयोजन जो है 1968 से लगातार किया जा रहा है, दैट मीन्स 1968 से यह कार्यक्रम जो है लगातार किया जा रहा है और आज भी किया जाता है। आइए देखते हैं सेकंड लैब में क्या है। सेकंड है आपका कॉलेज लाइब्रेरी। सेकंड क्या है आपका, कॉलेज लाइब्रेरी। इसे कहते हैं हम लोग महाविद्यालय पुस्तकालय कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के पुस्तकालयों का निर्माण विभिन्न वर्ग के पाठकों को अपने विषय से संबंध में अतिरिक्त जानकारी को खोजने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और टेक्निकल एजुकेशन। अंडर ग्रेजुएट मतलब होता है कि आपका आपका इंटर लेवल को कहते हैं हम लोग अंडर ग्रेजुएट कॉलेज। ठीक है, जिसमें इंटर में क्या होता है आपका 11th और 12th होता है। पोस्ट ग्रेजुएट होता है आपका जो आपका
पोस्ट ग्रेजुएट आपका जो ग्रेजुएशन वाले करते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। इंटर के बाद इसमें ग्रेजुएशन वाले लोग भी आ जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट। जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तब ये कहलाएंगे क्या, तब ये कंप्लीटेड हो जाएगा इनका। प्लीज समझ लीजिए आपका मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका अंडर ग्रेजुएट जो होते हैं, जो उनका आता है 11th का, 12th का और बी ए, बीकॉम और बीएससी, या फिर आपका ग्रेजुएशन से नीचे वाला जो स्तर होता है, जो लेवल होता है, वो सारे कोर्स आपको क्या आ जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा आ जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट। जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आप फिर किस में एडमिशन लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट में। तो उसे क्या कहा जाएगा, आपका पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल या फिर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसे क्या कहना जाएगा, टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज कहा जाएगा, ठीक है। तो 3 तरह के आपको होंगे कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी कितने तरह के हो गए, तो कॉलेज लाइब्रेरी आपका हो गया 3 तरह के। पहला अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दूसरा, और तीसरा आपका आ जाएगा टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज, ठीक है। 3 तरह के आपके हो गए। अब आइए देखते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जो हमारा थर्ड था। एकेडमिक लाइब्रेरी का जो थर्ड ऑप्शन था क्या, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या कहता है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय कहा जाता है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय क्या होता है, यह शैक्षणिक पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार होता है। क्या कहलाता है, यह शैक्षणिक पुस्तकालय, दैट मीन्स कि यह एजुकेशन लाइब्रेरी का सबसे महत्वपूर्ण लाइब्रेरी होता है, जिसकी स्थापना विभिन्न विषयों से संबंधित शोधार्थियों को शोध करने से संबंधित प्रलेख उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। दैट मीन्स कि वहाँ पे जो भी बच्चे या फिर यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको अपने विषय से संबंधित जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे, उनको आपका प्रलेख मिल जाएगा, आर्टिकल मिल जाएगा, उनसे आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो विश्वविद्यालय कहना क्या, विश्वविद्यालय मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय क्या है, 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से विश्वविद्यालय में 4 प्रकार की लाइब्रेरी होते हैं, तो पहला क्या होता है आपका, पहला आपका होता है सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सॉरी। दूसरा आपका स्टेट यूनिवर्सिटी, और तीसरा आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और चौथा क्या हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसको कौन देख रेख करता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट देख रेख करती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देख रेख करती है। और स्टेट कौन देखता है, तो इसको स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इसको देख रेख करती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ही, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी क्या होती है, ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता है, इसे यूजीसी देखती है, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी को भी यूजीसी ही देखती है, सारी यूनिवर्सिटी को यूजीसी देखती है, ठीक है। लेकिन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टेट के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होती है जो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, वो उसके कार्यतल में चलते रहती है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट यूनिवर्सिटी भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ चलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कि पब्लिक लाइब्रेरी, समझ गए। तो पब्लिक लाइब्रेरी करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी क्या है और कैसे है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, हमारा टेलीग्राम चैनल है आपका, व्हाट्सएप चैनल भी है आपका है। तो टेलीग्राम पे लेना चाहें या व्हाट्सएप लेना चाहें आप ले सकते हैं। उस चैनल का नाम आपका है लाइब्रेरी एजुकेशन, ठीक है, और हब, ये हमारा चैनल का नाम है। आप यहाँ पे जाइएगा, आपको यह क्लास 1 और क्लास 2 दोनों का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको फोटोकॉपी करा के पढ़ सकते हैं। यह हमारा टोटल हैंड राइटिंग नोट्स है, आप इसको ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक। और अगर किसी को ज़रूरत होगा इस क्लास को तो आप उसको भेज दें, ठीक है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितने भी दोस्तों को आप भेजना चाहते हैं भेजें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।